आज आप लोगों को फ्रिक्शन के बारे में बताएंगे। फ्रिक्शन क्या है, किससे काम करता है। तो देखिए, फ्रिक्शन क्या है कि जब रिलेटिव मोशन होता है, दो सरफेस का जब रिलेटिव मोशन होता है तो उसमें जो है मोशन का अपोज करता है, यानी विरोध करता है। तो उसको जो है हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं, उसको फ्रिक्शन कहते हैं कि दो सरफेस जो है जब कांटेक्ट में आता है तो रिलेटिव मोशन होता है, और जब रिलेटिव मोशन होगा तो एक दूसरे को अपोज करेगा, मोशन का अपोज करेगा। तो उस समय वो जो अपोज करता है उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, एक कोई ब्लॉक है, इधर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं हम लोग F। तो इधर ये मूव करना चाहेगा, इस दिशा में मूव करना चाहेगा, लेकिन इस दिशा में जो एक फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, ये जो है फ्रिक्शन फोर्स होगा। और ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, इस फोर्स से जब तक ये ज़्यादा रहेगा, इस फोर्स से जब तक, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जब तक अप्लाइड फोर्स से बड़ा रहेगा तब तक ये मूव नहीं कर पाएगा। और जैसे ही अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाएंगे और फ्रिक्शन फोर्स को काउंटर करेगा, इससे जैसे ही इंक्रीज करेगा तो ये ब्लॉक जो है मूव करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर जो है जब तक ये मूव नहीं करता है, जब तक ये ब्लॉक जो है मूव नहीं करता है, और उस समय जो फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है, वो जो फ्रिक्शन लगता है वो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। वो क्या हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन। मूव करने तक टेंस टू मूव करने से पहले तक जितना भी फोर्स लगेगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो जो है वो क्या कहेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, स्टैटिक घर्षण। तो ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। और जैसे ही ये मूव करना शुरू करेगा, फोर्स को जैसे ही इंक्रीज करेंगे हम लोग, तो ये मूव करना शुरू करेगा, और उसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बात समझ में आया? बेसिकली दो तरह का फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, एक मूव करने से पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, और मूव जैसे ही करता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ किस तरह से होगा, इसको हम लोग ग्राफ में भी देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ कैसे होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ देखिए। तो जैसे ही हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ब्लॉक मूव नहीं करता है, फिर अप्लाई करते हैं, फर्दर इंक्रीज करते हैं फोर्स को, फिर भी मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एक काउंटर फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो वो जब तक मूव नहीं करेगा, जब तक हम लोग उसके मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा उससे ग्रेटर जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो इसका ग्राफ किस तरह से हो जाएगा, देखिए इस तरह से जाएगा और ये मैक्सिमम पहुंचेगा, और उससे जैसे ही हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को, अप्लाई फोर्स को बढ़ाएंगे, वो डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा और कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगा इस जगह पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ लगा, ये लिमिटिंग, ये जो इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से
जैसे ही हम लोग अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे वो मूव करना शुरू करेगा ब्लॉक। तो ये जो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पे लगेगा यहाँ पे। और इससे जैसे ही इंक्रीज करेगा तो ये काइनेटिक में आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है कम हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, और कम हो जाएगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो फोर्स लगेगा एक फ्रिक्शन फोर्स वो कांस्टेंट लगेगा, फिर वो ये कांस्टेंट लगना शुरू करेगा। तो इसके बाद जो फोर्स लगना शुरू करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पे जो लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, FL लिख दिए। तो क्या है कि ब्लॉक जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अप्लाइड फोर्स लगाए हम लोग, इधर से अप्लाई किए फोर्स हम लोग, इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। तो ये जो है इसमें अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो इसमें फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बैकवर्ड। और ये फोर्स जो है हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी वेरी करेगा, बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक वो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच नहीं जाए। वहाँ तक जैसे ही पहुंचेगा ये, उसके बाद जो है काइनेटिक मतलब मोशन में आ जाएगा, ब्लॉक मोशन में आ जाएगा और ये काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें लगना शुरू। देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये क्या है? सरफेस है, सरफेस हो गया, ये ब्लॉक हो गया। तो क्या है कि इसका अपना मास होगा, इसका अपना एक मास होगा। अब मास जो है डाउनवर्ड लगेगा mg, इसका मास m है ब्लॉक का, तो mg लगेगा, mg फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। और इसके ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा n, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल फोर्स लगेगा। और इधर अप्लाइड फोर्स है, मान लीजिए F है। तो इसके बीच जो घर्षण बल लगेगा, दो सरफेस यहाँ कांटेक्ट में है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो जो डिपेंड किस पे करेगा? फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा? तो नेचर ऑफ कांटेक्ट सरफेस। तो किस पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शन? फ्रिक्शन डिपेंड ऑन किस पे? नेचर ऑफ कांटेक्ट सरफेस। और दूसरा क्या है? नॉर्मल फोर्स। ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना, इस पे डिपेंड करेगा। नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन दो पे डिपेंड करेगा, एक नेचर ऑफ कांटेक्ट सरफेस और नॉर्मल रिएक्शन। यानी इसका अगर सरफेस ज़्यादा रफ रहेगा, रफेज रहेगा, रुखड़ा रहेगा, तो ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अच्छा, ये नॉर्मल फोर्स यानी इस ब्लॉक का वेट अगर बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना नॉर्मल फोर्स लगेगा और उतना ज़्यादा इसमें फ्रिक्शन लगेगा। तो इसका जो क्या फार्मूला है फ्रिक्शन फोर्स का? F = μn। क्या फार्मूला है? F = μn। F क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। n क्या है? तो नॉर्मल रिएक्शन है। एक कोफिशिएंट ऑफ जो है फ्रिक्शन है, एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, μs, उसको μs बोलते हैं। और जब मोशन में रहता है ब्लॉक तो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो उसको लिखते हैं μk। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
मीएस क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जब मूव करेगा उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो म्यू के से लिखते हैं। और ये हो गया इसका फ्रिक्शन फोर्स का कैलकुलेशन। म्यू जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू डिपेंड कर रहा है नेचर पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। और ये नॉर्मल फोर्स डिपेंड कर रहा है, जितना वेट होगा ब्लॉक का उतना नॉर्मल फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हो गया फ्रिक्शन फोर्स का, F = म्यू एन। और क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स लगने का कारण क्या है, क्योंकि इसका जो है यहाँ पे जो है इंटरलॉक होता है। इस तरह से सरफेस जो होता है, हम लोग को ऐसे देखने में तो कोई भी चीज़ बहुत स्मूथ लगता है देखने में, एक्चुअली वो स्मूथ, उसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रफेज रहता है, रुखड़ा रहता है, अप डाउन रहता है, और वो इंटरलॉक हो जाता है। इंटरलॉक के कारण जो है उसमें फ्रिक्शन लगता है। और जब ये मोशन में रहता है तो वो इंटरलॉक हो नहीं पाता, उसको इंटरलॉक होने का समय नहीं मिलता, इसलिए जो है काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो जाता है। जैसे अभी दिखाते हैं उसका चित्र हम। यहाँ पे सरफेस इस तरह से रहेगा, इस तरह से उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरह से दिखाई पड़ेगा, रफेज दिखाई पड़ेगा। इस तरह से ऊपर से जो ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक भी जो रहेगा कांटेक्ट में, वो जो है इसी तरह से रहेगा। ऊपर से जो ब्लॉक रहेगा उसका जो सरफेस रहेगा इसी तरह से इंटरलॉक रहता है, इसीलिए जो है इस तरह से ये जो है इंटरलॉक रहता है। ये इंटरलॉक रहता है दो सरफेस, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स लगता है इसमें। तो इसको जो है हम लोग कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कहीं ज़रूरत पड़ता है तो कम भी करते हैं, डिक्रीज भी करते हैं, कभी इसको इंक्रीज भी करना पड़ता है। तो ये इंटरलॉक रहता है, इसके कारण फ्रिक्शन लगता है। और जब ये स्टैटिक मतलब ये जो है रेस्ट में रहता है ब्लॉक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, ये ज़्यादा लगता है क्योंकि अच्छा से ये इंटरलॉक हो पाता है। और जब एक बार मोशन पकड़ लेता है ये, जैसे ही मोशन में आता है तो ये इंटरलॉक होने का इसको समय नहीं मिलता है और वो फ्रिक्शन डिक्रीज कर जाता है। इसीलिए जो होता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है लेस देन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा बड़ा फोर्स होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा फोर्स होता है। ये बात समझ में आया। ये चीज़ है। तो इस तरह से जो है इसमें फोर्स जो है अप्लाई होता है इसमें, और इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स इसमें लगता है। ये बात समझ में आया होगा। तो आप लोग को इसमें दो चीज़ समझ में आया, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन फोर्स F = म्यू एन। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।